Good morning to all of you. How are you all? I am sure you all are very good and fine. And welcome all of you to my YouTube channel Genuine Civil Engineering. And friends, my name is आशीष. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम स्टील स्ट्रक्चर की शॉर्ट नोट्स की एक वीडियो सीरीज चला रहे हैं। कल तक हमने सारे जो बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स थे और जो कनेक्शंस थे, रिवेटेड कनेक्शन, बोल्ट्स कनेक्शन और जो ये वेल्डिंग कनेक्शन थे, वो सारे हमने कल कंप्लीट कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पे, जो थर्ड यूनिट है हमारी कंप्रेशन मेंबर, और आज लेक्चर 5 है जैसे कि आप सभी जानते हैं। और फ्रेंड्स, चलते हैं कि कंप्रेशन मेंबर क्या होते हैं। कंप्रेशन मेंबर फ्रेंड्स आपको पता ही है, किसी भी बिल्डिंग और स्ट्रक्चर में जाते हैं तो कंप्रेशन कोई ना कोई मेंबर आपको वहाँ पे कंप्रेशन मेंबर जरूर मिल जाता है। जैसे एक न्यू दिल्ली में जो हुडा सिटी सेंटर है, वहाँ पे अगर आप स्टील स्ट्रक्चर की मतलब जो आर्किटेक्चरल व्यू है वहाँ पे जाकर देखिए तो बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है वो आर्किटेक्चरल व्यू। और वही है कंप्रेशन, मैजिकल ऑफ द कंप्रेशन मेंबर। और वहाँ पे आप जैसे जाते हैं तो जो बिल्डिंग्स के बाहर पे जो एकदम स्ट्रस जो इंक्लाइंड मेंबर होते हैं, वो स्टील के इस टाइप्स के, वो क्या होते हैं एकदम इंक्लाइंड होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, स्टील की लैंग्वेज में कहते हैं स्टर्स कहते हैं, स्टर्ट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और देखिए फ्रेंड्स कि क्या होता है कंप्रेशन मेंबर। फर्स्ट तो हम यही पढ़ेंगे कि कंप्रेशन मेंबर क्या है। एनी स्ट्रक्चर मेंबर दैट इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेशन एंड देयर डिजाइन गवर्न फॉर स्ट्रेंथ एंड बकलिंग। ठीक है फ्रेंड, एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर जो कि हमेशा एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स के लिए सब्जेक्टेड हो, उसे हम क्या कहेंगे, कंप्रेशन मेंबर करेंगे। और अगर इसका जो डिजाइन करते हैं हम, तो इसको हम डिजाइन के लिए दो क्राइटेरिया होते हैं इसके, एक तो स्ट्रेंथ बेसिस पे और एक बकलिंग बेसिस पे। बकलिंग आप सभी को पता है कि जो उसमें फेलियर होती है, जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी मेंबर या कॉलम है जैसे, तो कॉलम का जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है अपनी जो उसकी ओन एक्सिस है, उसी को हम क्या कहते हैं, बकलिंग ऑफ कॉलम कहेंगे या कंप्रेशन मेंबर। तो उन्हीं दो क्राइटेरिया को हम उसमें कंसीडर करके उनका डिजाइन करते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड कि डिफरेंट टाइप्स के कंप्रेशन मेंबर होते हैं, जिनमें से जो मेनली हैं हम कॉलम्स को जानते हैं। मेनली जो सभी लोग जानते हैं, मैंने मोस्टली जो यूज होते हैं वो क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। सभी मेंबर का अपना अपना यूजेज है। और फ्रेंड, अगर हम आरसीसी में पढ़ते हैं तो आरसीसी में हम क्या बोलेंगे, आरसीसी या सोम में आरसीसी में पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे कॉलम बोलेंगे। वहीं अगर स्टील स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं तो उसी को हम क्या कहेंगे, स्टैंचियन कहेंगे। तो जितने भी सारे जो ये कॉलम्स हैं स्टील स्ट्रक्चर के, इनको हम स्टैंचियन कहेंगे। और वहीं आरसीसी में पढ़ते हैं तो कॉलम पढ़ेंगे उनको। तो फ्रेंड, जो इनका जो फंक्शन होता है वो सेम ही होता है दोनों का। तो देखिए कि कॉलम एंड स्टैंचियन क्या होते हैं कि सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड एंड बेंडिंग। ठीक है फ्रेंड, जो एक कॉलम होते हैं ये क्या होते हैं, ये एक्सियल कंप्रेशन मेंबर होते हैं। और हम इनमें एक्सियली लोड क्या करते हैं, एक्सियली लोड ट्रांसफर करते हैं। और इनमें हम लिटिल बेंडिंग मूवमेंट भी इनमें ट्रांसफर कर सकते हैं। इनको हम लिटिल बेंडिंग मूवमेंट के लिए भी डिजाइन कर सकते हैं कॉलम्स में। और जनरली फ्रेंड्स, जो ये कॉलम्स होते हैं ये फ्रेम्स में पाए जाते हैं। फ्रेम स्ट्रक्चर जो भी होते हैं, जितने भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर आजकल बन रहे हैं, ये फ्रेम स्ट्रक्चर ही हैं। और इनमें मैक्सिमम आपको कॉलम ही मिलेंगे। सेकंड कंप्रेशन मेंबर आता है फ्रेंड्स, स्ट्रट्स क्या होते हैं, ये एक इंक्लाइंड मेंबर होते हैं। जैसे कि आप हुडा सिटी सेंटर में जाएंगे तो ये क्या है, एक जो इंक्लाइंड मेंबर है वो सारे क्या हैं, स्ट्रट ही कहेंगे हम उनको। ठीक है, इनमें ये क्या होते हैं, इंक्लाइंड मेंबर होते हैं और सब्जेक्टेड टू ओनली डायरेक्ट स्ट्रेसेस। सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेसेस के लिए ये क्या होंगे, सब्जेक्ट होंगे। चाहे आप डायरेक्ट स्ट्रेस दोनों टाइप की होती है, कंप्रेशन भी हो सकती है और टेंशन भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम कंप्रेशन की बात कर रहे हैं कि जो ये क्या है, इंक्लाइंड मेंबर हैं और सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट स्ट्रेसेस, कंप्रेशन और टेंशन। तो फ्रेंड्स, ये मोस्टली आपको मिल जाएंगे ट्रसेस में। ट्रस में देखेंगे आप जितने भी इंक्लाइंड मेंबर हैं उसके ट्रस के, वो सब क्या है, स्ट्रट कहलाएंगे। और चलते हैं नेक्स्ट पे, चलते हैं फ्रेंड कि एक स्ट्रक्चर है क्या, फ्रेम स्ट्रक्चर होता है। तो फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें जितने भी ऑल मेंबर्स होते हैं, दीज ऑल आर सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन एंड टेंशन प्लस बेंडिंग। तो जितने भी जो किसमें फ्रेम स्ट्रक्चर्स में जितने भी मेंबर्स होंगे, सारे कंप्रेशन, टेंशन और बेंडिंग मूवमेंट के लिए ही हम सब्जेक्ट करेंगे उनको। उस कंप्रेशन और टेंशन और कहीं पर अगर बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है तो उसके लिए भी उसको डिजाइन करेंगे हम। और आपको पता है कि मैंने ऊपर बता चुका हूँ कि कॉलम क्या होते हैं, मेनली इसमें होते हैं, किसमें, फ्रेम स्ट्रक्चर्स में होते हैं। उसके बाद चलते हैं फ्रेंड, ये ट्रस है। तो ऑल मेंबर्स ऑफ जो ट्रस होती हैं, ऑल मेंबर्स ऑफ ट्रस कंप्रेशन एंड, उनमें क्या होता है, ऑल मेंबर ऑफ ट्रस आर सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन एंड टेंशन। ठीक है, उनमें जो बेंडिंग मूवमेंट होता है ट्रस में, वो क्या होता है, जीरो होता है। इसलिए
जो जैसे कि क्या है स्ट्रट्स हैं, आपको जो इंक्लाइन मेंबर हैं वो सारे ट्रस में मिलेंगे, ट्रस में दिखने को मिलेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं बूम। बूम आपको पता है, सुना तो होगा आपने कि जो क्रेन में जो एक कंप्रेशन मेंबर होता है, जो प्रिंसिपल कंप्रेशन मेंबर होता है क्रेन में, जो बड़ी बड़ी क्रेन्स होती हैं जो लोड लिफ्टिंग का काम करती हैं, शिफ्टिंग लोड लिफ्टिंग और इनका काम कर लोड का, तो या जो मटेरियल का ट्रांसफ़र करती हैं, मैंने एक बहुत बड़ा जो बल्क में मटेरियल होता है, बहुत हैवी लोड्स होते हैं, उनको क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है जो क्रेन होती है। तो उनमें जो मेन प्रिंसिपल जो कंप्रेशन मेंबर होता है वो क्या होता है क्रेन में, वो होता है बूम। तो यही थे फ्रेंड 5-6 जो कंप्रेशन मेंबर थे। तो चलते हैं आगे, चलते हैं फ्रेंड। अब फ्रेंड्स आपको पता ही एंड कंडीशन आपने पढ़ी होंगी, सोम में भी पढ़ी होंगी, स्टील में भी पढ़ी होंगी और आरसीसी में पढ़ी होंगी। तो इसी टाइप से स्टील में भी क्या है, डिफरेंट एंड कंडीशंस हैं। एंड कंडीशंस को पढ़ने से पहले फ्रेंड्स आपको स्टील और आरसीसी में 7 एंड कंडीशन मिल जाएंगी, जबकि सोम में हमने अभी लगभग 4 ही पढ़ते हैं, 4 ही पढ़ते हैं। तो 4 कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट तो वही होता है बोथ एंड फिक्स्ड, एंड दूसरी होती है कि 1 एंड फिक्स्ड 1 एंड हिंज्ड, थर्ड होती है बोथ एंड हिंज्ड, एंड फोर्थ होती है 1 एंड फिक्स्ड एंड 1 एंड फ्री। तो फ्रेंड वो 4 ही कंडीशन होती है, बट स्टील में 7 टाइप्स की कंडीशन होती है, और स्टील और आरसीसी दोनों में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इनको पढ़ने से पहले कुछ मैंने एब्रीविएशन यूज़ किए हैं, ताकि मतलब बहुत लेंथी ना लिखना पड़े मुझे, लेंथी में आप भी बोर हो जाते और मैंने समझ भी इजीली नहीं आता। तो फ्रेंड्स देखने कुछ कुछ एब्रीविएशन है। RAR मीन रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन, कि जैसे एक एंड है उसका, कॉलम का जो एंड है, अगर वो रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन है तो उसको हम क्या कहेंगे, RAR लिखेंगे वहाँ पे। मैं आपको वहाँ पे भी इसको फुली डिस्क्राइब करूँगा, इसकी पूरा फुल फॉर्म भी बताऊँगा RAR की, वहाँ पे आप बिल्कुल भी वो मत कीजिए, डोंट वरी। तो NRAR दूसरा वर्ड है, NRAR मीन्स नॉट रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन। जब क्या एंड कंडीशन क्या है, नॉट रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन। तो फ्रेंड आप बोल रहे हो कि रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन एंड नॉट रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन मीन्स, जैसे आपको पता है क्या इसमें हिंजेज जो हिंज जॉइंट होते हैं, उनमें आपको पता ही है कि जो कनेक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो उनको हम क्या कहेंगे कि अगर जो हिंज अगर जॉइंट आ गया, हिंज कनेक्शन आ गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉट रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन। और अगर फिक्स्ड आ गया तो उसको हम कहेंगे क्या, रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन। वही है फ्रेंड की इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन। एक होता है इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन मीन्स पोजीशन में क्या है वो कहीं भी मूव नहीं कर सकता, वो इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन मीन्स वो पोजीशन ही में रह गया। फोर्थ टर्म है नॉट इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन मीन्स वो पोजीशन से इधर उधर मूव कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो 4 टर्म्स हैं, RAR, NRAR, EHIP एंड NEHIP। तो इनको मैं यहीं पे भी बता दूंगा आपको। फर्स्ट कंडीशन है फ्रेंड, आपको पता है कि एल इफेक्टिव क्या होती हैं, ये वेरी करती हैं एंड कंडीशन के लिए, ईच एंड कंडीशन के लिए। तो सबसे पहले ये फ्रेंड आपको फिगर से देख लीजिए, क्या ये बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। तो इनको हम स्टील की लैंग्वेज अलग ही होती है इनकी एंड कंडीशन की, तो इनको हम इस टाइप से पढ़ेंगे कि जब बोथ एंड फिक्स्ड है तो उस कंडीशन में बोथ एंड रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन एंड इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन मींस दोनों जो एंड्स हैं जो फिक्स्ड एंड है। फिक्स्ड एंड में आपको पता है कि फिक्स्ड एंड में क्या होता है कि जो एंड कंडीशन होती है फिक्स्ड एंड की कि नॉट रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन होगा, RAR होगा रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन, और क्या होगा फिर इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन फिक्स्ड एंड में। बस जबकि जो अगर हिंजेज आ गया तो हिंजेज में क्या होता है, नॉट रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन, सिर्फ उसको क्या होता है, रोटेशन में फ्री होता है, बाकी हेल्ड इन पोजीशन होता है, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन। तो चलते हैं फिक्स्ड एंड में, तो बोथ एंड क्या है, फिक्स्ड है, तो इनको कहेंगे हम कि ये क्या है, RAR रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन एंड इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन। बोथ एंड्स पे रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन एंड इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन। तो फ्रेंड्स ऐसी अगर एंड कंडीशन आती है तो दो वैल्यूज हम यूज करते हैं। जैसे सोम है तो उसमें हम क्या करेंगे, थ्योरेटिकल वैल्यू यूज करेंगे। वहीं अगर डिजाइन पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं तो वहां पे हम क्या करेंगे, IS जो रिकमेंडेड वैल्यू है। तो जो रिकमेंडेड वैल्यू है इसकी, जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो 0.50L और रिकमेंडेड वैल्यू 0.65L। वही सेकंड कंडीशन है, बोथ एंड्स इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड वन एंड नॉट रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन। ये फ्रेंड वन एंड हिंज्ड एंड अदर एंड फिक्स्ड, तो उस कंडीशन है। तो देखिए फ्रेंड इसमें क्या है, ये इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन, यहाँ पर इस कंडीशन में यहाँ पे भी इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन होगा, यहाँ पर भी इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन, यहाँ पे भी रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन होगा क्योंकि फिक्स्ड एंड है, और यहाँ पर क्या है, नॉट रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हिंज है, यहाँ पे रोटेशन होता रहेगा हिंज में। तो यहाँ पे जो थ्योरेटिकल वैल्यू है 0.70L और जो IS रिकमेंडेड है वो 0.80L। वहीं फ्रेंड्स चलते हैं कि बोथ हैंड्स इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन। बोथ हैंड्स क्या है, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन।
एंड नॉट रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन। ठीक है, तो ये क्या है, हिंज वाली कंडीशन है। तो इनमें जब दोनों एंड पे क्या है, हिंज है, तो रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन तो होंगे नहीं है। ठीक है, ये फ्रीली होंगे रोटेशन में और ये भी फ्रीली होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन आर ए आर नॉट रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन, यहाँ भी एन आर ए आर नॉट रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन, बट बोथ एंड्स क्या है, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन। दोनों एंड क्या है उसके, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन। तो इस कंडीशन में थ्योरेटिकल वैल्यू 1 एल एंड रिकमेंडेड वैल्यू 1 एल हो जाएगी। फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट पे कि बोथ हैंड्स रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन, दोनों क्या है रोटेशन में क्या है, रिस्ट्रेंट कर रखे हैं, क्योंकि वन एंड क्या है, फिक्स है, और यहाँ पे क्या है, रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन, रोटेशन के लिए वो फ्री नहीं है। तो बट वन एंड क्या है, नॉट इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन। देखिए ये वन एंड है जो फ्रेंड, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस कर चुका है, इसी को हम क्या कहेंगे, नॉट इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन। बट ये क्या है, रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन है। वही यहाँ पे देखते हैं कि रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन एंड इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन हो जाएगा। तो इस कंडीशन में थ्योरेटिकल वैल्यू 1L और जो रिकमेंडेड वैल्यू 1.2L आ जाएगी। वही फ्रेंड्स पांचवी कंडीशन है यहाँ पे कि वन एंड इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन, वन एंड क्या है, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन, ये वाला एंड रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन, और वन एंड इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन। बट हाँ यहाँ पर ये क्या होगा फ्रेंड, इस टाइप से होगी ये कंडीशन, और ये क्या है, ये क्या है, इस टाइप से होगा, ये रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन होगा एंड इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन होगा, ये लोअर एंड इसका। पर जो अपर एंड है वो क्या होगा, पार्शियली रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन, मीनिंग पार्शियली वो रोटेट करेगा और क्या होगा, बाकी डिस्प्लेस तो हो ही रहा है, नॉट इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन। तो यही है फ्रेंड पांचवी कंडीशन। वैसे मैंने आप नोट डाउन कर रखा है फ्रेंड पीडीएफ में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे इजीली आपको समझ में आ जाएगा। बस यही है जो एब्रिविएशन है, आर ए आर, एन आर ए आर, एच आई पी एंड एच आई पी, ये आपको याद रखने हैं। वही फ्रेंड है वन एंड इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन, इसमें क्या है, इस कंडीशन में वन एंड इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन, ये वाला लोअर एंड नॉट रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन। पर इसमें क्या है, हिंजेज है, तो वो इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन तो होगा, पर रोटेशन में क्या होगा, वो फ्री होगा, तो इसलिए नॉट रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन, ये वाला। बट ये ऊपर वाला है वो क्या है, ना ही वो रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन है और ना ही इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन है। तो इस कंडीशन में 2L एंड 12 हो जाएगी। और जो ये पार्सली वाला केस है फ्रेंड, ये पार्सली जहां पर आएगा, ये केस आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो नहीं दी हुई है और रिकमेंडेड वैल्यू 1.5L है। फ्रेंड्स अब चलते हैं नीचे कि वन एंड रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन, वन एंड क्या है, रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन, RAR एंड इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन, बट अदर एंड क्या है, इसका फ्री है। तो फ्री के केस में वही है NRAR नॉट रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन एंड नॉट इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन। तो इस कंडीशन में भी आपको पता ही है कि 2L होगी, दोनों थ्योरेटिकल भी और दोनों वैल्यूज। फ्रेंड्स अब चलते हैं कि कुछ इसमें की पॉइंट्स हैं कि फ्रेंड्स की पॉइंट्स ये हैं कि अगर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, लेस्ड स्ट्रक्चर है, लेसिंग की है स्ट्रक्चर में, लेस्ड स्ट्रक्चर है, लेंथ स्ट्रक्चर है, तो उस कंडीशन में जो ये लेंथ है ओवरऑल लेंथ, ये क्या हो जाएगी, 5% इंक्रीज हो जाएंगी। वही फ्रेंड जैसे कि बैटन्ड स्ट्रक्चर है, तो बैटन्ड स्ट्रक्चर में ये जो वैल्यूज है ये 10% इंक्रीज हो जाएंगी। लेंथ के केस में फ्रेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5% इंक्रीज हो जाएगी, वहीं बैटन्ड के केस में 10% इंक्रीज हो जाएंगे। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं आपकी जो थ्योरेटिकल वैल्यू है और रिकमेंडेड वैल्यू है, इनमें कुछ ना कुछ क्या है, अंतर है, डिफरेंस है, क्योंकि जो रिकमेंडेड वैल्यू दे रखी है आईएस ने, वो कुछ ना कुछ इंक्रीज करके दे रखी है। तो इंक्रीज करके इसलिए दे रखी है फ्रेंड्स कि जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों एंड क्या है, फिक्स्ड है, बोथ एंड फिक्स्ड है, यहाँ पे भी बोथ एंड फिक्स्ड है, वन एंड फिक्स्ड है इसमें, और वन एंड फिक्स्ड है, वन एंड फिक्स्ड है, और वन एंड फिक्स्ड है। तो इनमें जो फ्रेंड जो है हम फिक्स्ड करते हैं इनको एंड्स को, इनकी क्या नहीं होती, 100% क्या नहीं होती, श्योरिटी नहीं होती, इंश्योर नहीं होता है कोई भी डिजाइनर कि ये फिक्स होंगे ही होंगे, वहाँ पे जो फील्ड जो क्या है सर्कमस्टेंसेज हैं उनके अकॉर्डिंग वो फिक्स होगा कि नहीं होगा। तो उनको ध्यान में रखते हुए जो आईएस कोड है इसने जो वैल्यूज हैं इनको थ्योरेटिकल से थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज किया है। तो इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि to not ensure about the 100% fixity, so IS code increase these effective lengths by some amount। तो इसलिए IS code ने कुछ वैल्यूज क्या की है, इंक्रीज की है, क्योंकि 100% फिक्सिटी हमें इंश्योर नहीं होती है, इसलिए IS code ने उसको एज ए सेफली के लिए उनको इंक्रीज किया है। चलते हैं फ्रेंड्स, आगे चलते हैं।
फ्रेंड्स इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारी डिफरेंट कंडीशन है। तो फ्रेंड्स इसमें जो सबसे जो बेस्ट जो कंडीशन है वो कौन सी है, बोथ एंड फिक्स्ड। बोथ एंड फिक्स्ड जो कंडीशन है ये सबसे क्या है, सबसे मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमें इसी में मिलती है जब बोथ एंड फिक्स्ड हो, उस कंडीशन में हमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिलेगी। वहीं जो मिनिमम स्ट्रेंथ है वो किस केस में मिलेगी, मिनिमम स्ट्रेंथ आपको पता है वो मिलेगी जब क्या है, बोथ एंड्स आर, जहाँ पे क्या है, जो ये 12 है, यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, मिनिमम स्ट्रेंथ मिलेगी, क्योंकि जो बोथ एंड फिक्स्ड है उसमें आपको 4 टाइम्स स्ट्रेंथ मिलेगी इन कंपैरिजन टू हिंज्ड एंड में। बट जो ये 1 एंड फ्री है इसमें, और इसमें क्या है 1 एंड हिंज्ड है और दूसरा एंड क्या है, जो ये एंड कंडीशन है, इन एंड कंडीशनों में क्या मिलेगी आपको 1/4 टाइम्स ऑफ द हिंज्ड कंडीशन। सो फ्रेंड्स आगे चलते हैं, कि जो मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन होता है कंप्रेशन फोर्स को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, कि जो मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन कंप्रेशन फोर्स को रजिस्ट करने के लिए जो मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन होता है फ्रेंड, वो होता है आपका एक तो हॉलो सर्कुलर सेक्शन एंड 4 एंगल बिल्ट अप सेक्शन। हॉलो सर्कुलर सेक्शन आपको पता है इस टाइप्स का है, और जो 4 एंगल बिल्ट अप सेक्शन है वो इस टाइप्स के होंगे, 4 एंगल बिल्ट अप सेक्शन, इस टाइप से ये होंगे फ्रेंड, 4 एंगल बिल्ट अप सेक्शन 1 2 3 एंड 4। ये क्या है, 4 एंगल बिल्ट अप सेक्शन है। तो फ्रेंड्स ये क्या है, मैक्सिमम जो लोड के कंप्रेशन लोड है ये कैरी कर सकते हैं। वहीं फ्रेंड्स अगर बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं तो उसमें जो मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन बेंडिंग मोमेंट के केस में, तो वो कौन सा हो जाएगा, आई सेक्शन हो जाएगा फ्रेंड। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, नोट्स हैं, इनको आप नोट डाउन कीजिए। और फ्रेंड्स क्यों होता है मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन सर्कुलर सेक्शन एंड ये क्या होता है, इसको 4 एंगल बिल्ट अप सेक्शन क्यों है मोस्ट एफिशिएंट कंप्रेशन फोर्स, क्योंकि इसमें क्या होता है मैक्सिमम रेडियस ऑफ गायरेशन मिलती है हमें, मैक्सिमम रेडियस ऑफ गायरेशन मिलेगी इसका इन दोनों कंडीशनों में। इन कंपेयर सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए इन दोनों सेक्शन में हमें क्या है मैक्सिमम रेडियस ऑफ गायरेशन मिलेगी। वही अगर इस केस में देखते हैं आई सेक्शन में, तो मैक्सिमम प्लास्टिक एंड सेक्शन मॉडुलस हमें इसमें मिलेगा मैक्सिमम। तो इसलिए आई सेक्शन क्या होती है, मोस्ट एफिशिएंट होती है। चलो फ्रेंड्स आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब है फ्रेंड्स की जो परमिसिबल हम अलाउेबल स्ट्रेस हैं वो हम कौन से फॉर्मूले से लेते हैं। तो मैं आपको 3 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स बता रहा हूँ, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। कि फर्स्ट पॉइंट तो यही है फ्रेंड्स कि एज पर IS 800 1984 इसने जो हमें जो अलाउेबल स्ट्रेस का फॉर्मूला दिया है वो दिया है मर्चेंट रैंकाइन फॉर्मूला। जो ये किसके लिए है, मर्चेंट रैंकाइन फॉर्मूला जो है वो किसके लिए है, अलाउेबल या परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस। और ये फॉर्मूला आपको पता है फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, कि ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है सिग्मा AC इक्वल्स टू वो क्या होगा, मिनिमम ऑफ ये 2 का होगा 0.6 FY और 0.6 FY अपॉन इंटू सिग्मा CC टू पावर n प्लस FY टू पावर n टू होल पावर 1/n। तो फ्रेंड इन दोनों में जो मिनिमम होगा वही क्या मैक्सिमम अलाउेबल स्ट्रेस होगी। और ये आपको पता ही है 0.6 FY हम लेते हैं। मैंने आपको परमिसिबल स्ट्रेसेस पढ़ाई थी शुरू में, बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स में, आप वो लेक्चर देख सकते हैं। तो 0.6 FY हो गया क्या ये परमिसिबल स्ट्रेस। तो जो मर्चेंट रैंकाइन फॉर्मूला है ये वाला इस टाइप से है। और सिग्मा
सिग्मा सी सी, यहाँ एफ वाई तो आपको पता है क्या यील्ड स्ट्रेस है, पर सिग्मा सी सी क्या है, ये है क्रिटिकल स्ट्रेस इन स्ट्रेस फॉर इलास्टिक, क्रिटिकल स्ट्रेस फॉर इलास्टिक। और सिग्मा सी सी हो जाएगा पाई स्क्वायर ई अपॉन लैम्डा स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये जो मर्चेंट रैंकिन्स फॉर्मूला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ये है जो, हाँ इसमें एक चीज़ है कि जो एन है, एन क्या है 1.4 होता है, इसको हम कहते हैं इम्परफेक्शन फैक्टर, इम्परफेक्शन फैक्टर है एन। तो अब हमें फ्रेंड्स आप सभी को जैसे पता है कि जो रेडियस ऑफ गायरेशन है, रेडियस ऑफ गायरेशन आप सभी ने पढ़ी है अपने 12th से लेकर, और पॉली में सभी ने पढ़ी है, या कहीं भी आपने जब कोई भी इंजीनियरिंग आपने ज्वाइन की होगी तो आपने रेडियस ऑफ गायरेशन तो पढ़ी है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होती है फ्रेंड्स, कि कोई भी बॉडी है वो एक ऐसी डिस्टेंस होती है, वो किसी गिवन एक्सिस के अबाउट, जिसका स्क्वायर और जो बॉडी का जो एरिया है उसका जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मीन्स जो ये डिस्टेंस है के इसका स्क्वायर इंटू जो एरिया है इसका जो प्रोडक्ट है, इसी को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। तो ये के इक्वल टू हो जाएगा, आपको पता है आई अपॉन ए। और यहीं से अगर देखते हैं कि हम के मिनिमम कैसे में निकालें, तो के मिनिमम क्या हो जाएगा, आई मिनिमम अपॉन ए। तो यहाँ से हमें रेडियस ऑफ गायरेशन पता चल गई है। फिर अब चलते हैं कि जो स्लेंडरनेस रेशो है, स्लेंडरनेस रेशो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके क्या हो जाएगा, इसके कोई क्या है, इसकी बहुत सारी कंडीशन है वो आपको लर्न करनी है। के मिनिमम जो स्लेंडरनेस रेशो हो जाएगा, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ एल इफेक्टिव, जो इफेक्टिव लेंथ है, अपॉन के लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। मीन्स द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव लेंथ टू द लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन इज नोन एज द स्लेंडरनेस रेशो। तो फ्रेंड्स यहीं पर है कि स्लेंडरनेस रेशो की वैल्यू भी इन्होंने लिमिटेड कर रखी है, अलग अलग कंडीशंस के लिए क्या है, स्लेंडरनेस रेशो की वैल्यू लिमिटेड कर रखी है। और चलते हैं फ्रेंड अलग अलग कंडीशंस के लिए। तो फर्स्ट कंडीशन तो आपको फर्स्ट कंडीशन है सीरियल नंबर, एंड यहाँ पर आ जाएगा मेंबर्स, और यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा मैक्सिमम। फर्स्ट कंडीशन है फ्रेंड्स, फर्स्ट कंडीशन है कि कंप्रेशन मेंबर ए मेंबर कैरिंग compressive force due to dead load and imposed load। इन दोनों के कारण जो मेंबर जिसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रही है उसके लिए जो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशो हो जाएगा वो 180 हो जाएगा। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको नोट डाउन कीजिए आप, और हर एग्जाम में आपको इसका एक ना एक क्वेश्चन मिल जाएगा बहुत सारी एग्जाम्स में, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेबल, क्योंकि 6 पॉइंट्स है इसके, 6 टाइप्स के मेंबर हैं, तो उनके लिए ये अलग अलग वैल्यूज हैं। दूसरा आता है फ्रेंड कि ए मेंबर subjected tension resulting from reversal of stresses other than विंड लोड और अर्थक्वेक लोड। तो इस कंडीशन है फ्रेंड 180 आएगा इस कंडीशन में भी। तीसरी कंडीशन है फ्रेंड कि ये मेंबर है कंप्रेशन मेंबर हैं और कंप्रेसिव जो फोर्स है रिजल्टिंग फ्रॉम जो कंप्रेशन मेंबर है, ए मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव फोर्स रिजल्टिंग फ्रॉम लोड combination with wind and seismic लोड। तो फ्रेंड्स मैंने ये आपको ये प्रॉपर नोट्स जो हैं आपको पीडीएफ में अटैच कर रखी है, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन से
डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में फ्रेंड ये हो जाएगा 250 हो जाएगा स्लेंडरनेस रेशो। वहीं फोर्थ कंडीशन आती है फ्रेंड कि कंप्रेशन फ्लैंज अगेंस्ट लेटरल टॉर्जनल बकलिंग, ए कंप्रेशन फ्लैंज ऑफ बीम अगेंस्ट लेटरल टॉर्जनल बकलिंग, लेटरल टॉर्जनल बकलिंग। तो इस केस में आ जाएगा फ्रेंड 300 आ जाएगा मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो। आगे चलते हैं फ्रेंड, दो कंडीशन हमारे पास और हैं अभी, दो कंडीशंस। तो जो छठवीं कंडीशन है, सिक्स्थ कंडीशन है, वो क्या है, ए टाई मेंबर, ए मेंबर एक्टिंग एज ए टाई मेंबर, टाई और ब्रेसिंग ऑफ ए ट्रस, but not effective due to reversal of stresses in compression due to seismic and wind load। तो इस केस में फ्रेंड जो आ जाएगी मैक्सिमम स्लेंडरनेस स्ट्रेस हो जाएगा वो 350 हो जाएगा। सिक्स्थ कंडीशन है, लास्ट कंडीशन है कि ए मेंबर ऑलवेज अंडर टेंशन। तो इस कंडीशन में आ जाएगी आपकी 400 आ जाएगा मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशो। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है 6, वो मैंने आपको पीडीएफ में अच्छे तरीके से नोट करवा रखी है। और ये क्या है, इसमें सिर्फ एक्सेप्ट ऑफ प्रिटेंशन मेंबर के अलावा सारे जो जितने भी टेंशन मेंबर हैं ऑलवेज अंडर टेंशन, तो उनके लिए 400 आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं फ्रेंड, इफेक्टिव लेंथ आती है। इफेक्टिव लेंथ है, पहले तो हम पढ़ लेते हैं मेंबर। दो टाइप के होते हैं। स्ट्रट भी क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। स्ट्रट आ जाते हैं, स्ट्रट्स ये दो टाइप्स के होते हैं। एक तो कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेस, कॉन्टिन्यूअस, और दूसरे क्या होते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस। तो फ्रेंड्स दो टाइप के क्या होते हैं, मेंबर होते हैं स्ट्रट। तो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस वो मेंबर होंगे, कंटिन्यूअस वो स्ट्रट होंगे विच आर स्पैनिंग मोर देन 2 कनेक्शन। जो 2 से ज़्यादा कनेक्शन के बीच में होते हैं उनको क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस कहते हैं। और जो विदिन 2 कनेक्शन होंगे उनको हम क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस कहेंगे। मीन्स इस टाइप के, जैसे कंटिन्यूअस के कौन है, प्रिंसिपल राफ्टर हो गया, प्रिंसिपल राफ्टर, ये क्या है, कंटिन्यूअस मेंबर है, ठीक है। और डिसकंटिन्यूअस में बहुत सारे मेंबर आ जाएंगे। तो देखिए जैसे कोई जो है इस टाइप से, ये क्या है, ट्रस है और यहाँ पे ये इस टाइप से ये जॉइंट है। तो फ्रेंड्स ये देख रहे हैं आप कि 1 2 3 यहाँ पे क्या है, 3 कनेक्शंस हैं। इसका मतलब जो ये प्रिंसिपल राफ्टर है ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस मेंबर है। वहीं अगर इसमें मान सपोज यहाँ पर कोई वो नहीं है, स्ट्रट वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये क्या नहीं है, कॉन्टिन्यूअस मेंबर हो जाएगा, यानी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इस टाइप से फ्रेंड 2 टाइप के स्ट्रट होते हैं यहाँ के। और इनके लिए डिफरेंट एंड कंडीशन में क्या हो जाएंगे, इसमें डिफरेंट एंड कंडीशन, डिफरेंट जो कनेक्शंस क्या बोलते हैं, डिफरेंट कंडीशन है इनकी कि इनकी इफेक्टिव लेंथ क्या क्या होंगी। तो फर्स्ट ऑफ फ्रेंड डिसकंटिन्यूअस के लिए है डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट्स हैं। तो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रेस में भी क्या होता है, इसमें कंडीशन आती है क्या, सिंगल एंगल सेक्शन है। इसमें फिर इसके 2 पार्ट्स हैं कि अगर फर्स्ट है क्या है, सिंगल रिवेट है, 1 रिवेटेड है एट ईच एंड पे क्या है, 1 रिवेट है, और यहाँ पर क्या है 2 रिवेट है, सेकंड क्या है 2 रिवेट है या मोर देन 2 रिवेट है। तो इस कंडीशन में एक तो एल इफेक्टिव और जो ये अलाउेबल स्ट्रेस है, जो परमिसिबल स्ट्रेस है, वो क्या क्या हो जाएंगे। तो ये इनकी एक पूरी टेबल है फ्रेंड, वो मैंने आपको उसमें नोट्स में राइट डाउन कर रखी है। तो एल इफेक्टिव क्या हो जाएगी, 1 रिवेट के केस में वो एल ही होगी। जो सिग्मा सी है ये 80% तक रिड्यूस हो जाती हैं,
0.80 सिग्मा AC इतना हो जाएगा। वहीं जो डबल रिवेट में हो जाएगा, डबल रिवेट में एल इफेक्टिव हो जाएगी 0.85, और जो ये अलाउेबल कंप्रेसिव स्ट्रेस हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी पूरी हो जाएगी, हमें पूरी मिल जाएगी सिग्मा AC। क्योंकि जो दो वो क्या कहें बेंडिंग को भी रजिस्ट करने लगेंगे, जबकि वन रिवेट में क्या होगा वो बेंडिंग को रजिस्ट नहीं करेंगे, इसलिए वहाँ पे जो स्ट्रेस है वो कम हो गई है। वही सेकेंड कंडीशन है फ्रेंड की बी डबल एंगल। डबल एंगल, डबल एंगल में भी फ्रेंड्स दो हैं, दो कंडीशन है। फर्स्ट है इसमें कि व्हेन बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक ऑफ गजट प्लेट, बैक टू बैक इन गजट प्लेट प्लेट एंड सेम साइड, सेम साइड। तो इस केस में फ्रेंड फर्स्ट है वन रिवेट, सेकेंड है टू रिवेट। तो इस कंडीशन में देखिए फ्रेंड, इसमें सिंपल ही है, सेम कंडीशन आ जाएगी कि L 0.80 सिग्मा AC जब सेम साइड है। वहीं इस कंडीशन में क्या आ जाएगी, यह आ जाएगा आपका, जब सेम साइड है तो इस कंडीशन में आ जाएगा आपका ये 0.7 से लेकर 0.85, जब डबल रिवेट हो जाएगा 0.85 L हो जाएगा ये, और जो ये क्या हो जाएगा सिग्मा AC हो जाएगा इस टाइप से, ये इस तरह से। फिर उसके बाद आ गया फ्रेंड कि जब क्या हो बैक, जब ये तो क्या था बैक टू बैक सेम साइड है, क्या है सेम साइड, बट जब क्या हो इसकी सेकंड जो कंडीशन आती है कि क्या है डिफरेंट साइड है, बोथ साइड है, बोथ साइड है गजट प्लेट के बोथ साइड। तो उस टाइप से क्या हो जाएगा वन रिवेट, दूसरी कंडीशन क्या टू रिवेट है। इन कंडीशन में क्या हो जाएगा कि ये L और ये सिग्मा AC, क्योंकि बोथ साइड है तो उस कंडीशन में ये L और सिग्मा AC आ जाएगी, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस। वहीं जब दो रिवेटेड हैं तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा आपको पता है 0.7 to 1 L यह आ जाएगा, और ये सिग्मा AC ही रहेगा। अब फ्रेंड्स उसमें चलते हैं कि ये जब डिसकंटिन्यूअस का था, अब कॉन्टिन्यूअस मेंबर का। कॉन्टिन्यूअस का सिंपल है कॉन्टिन्यूअस, इसमें क्या हो चाहे डबल एंगल हो, चाहे डबल एंगल हो, चाहे सिंगल हो, दोनों में एक ही कंडीशन है इनकी, वन रिवेट और टू रिवेट। वन रिवेट के केस में क्या आ जाएगा ये L आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा सिग्मा AC, यहाँ पे ये आ जाएगा 0.7 to 1 L, और ये आ जाएगा आपका सिग्मा AC। तो ये है फ्रेंड्स, ये सारी कंडीशन हैं, मैंने आपको पीडीएफ में सारी नोट डाउन कर रखी है, वहाँ से आप अच्छे से अपने नोट्स बना सकते हैं। और फ्रेंड्स लास्ट है इसमें एक टॉपिक कि लोकल बकलिंग ऑफ द फ्लैंज एंड वे प्लेट। जो फ्लैंज और जो वे प्लेट होती हैं इसमें क्या होते हैं लोकल बकलिंग होती है, इसके आई सेक्शन के। जैसे कि क्या है ये आई सेक्शन है, आई सेक्शन इस टाइप से आपको पता ही है। और फ्रेंड्स ये पता है आपको कि ये क्या है TF थिकनेस ऑफ फ्लैंज, और ये क्या है BF क्या है ये है आपकी विड्थ ऑफ फ्लैंज फ्रॉम द फेस ऑफ वेव। तो इसमें फ्रेंड दो कंडीशन है कि अगर आपको क्या है एज पर जो IS ने दे रखी है, एज पर IS 800 2007 इसने जो क्या कंडीशन दे रखी है कि इसमें बकलिंग ना हो, लोकल बकलिंग को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। लोकल बकलिंग है जो इसको प्रिवेंट करने के लिए, क्या किया है, दो कंडीशन है कि जो BF/TF जो रेशो है BF/TF का क्या होना चाहिए, ये शुड नॉट ग्रेटर देन 60। ये किस में है WSM में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको नोट कीजिए आप। और BF/TF अगर शुड नॉट ग्रेटर देन 8.3 है तो इस कंडीशन ये किसके लिए है LSM की कंडीशन है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये 4 हो जाएगा 8.4। तो क्या है ये एज पर IS टू प्रिवेंट द लोकल बकलिंग, ठीक है, आई सेक्शन, ठीक है, हाँ ऑफ आई सेक्शन। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा BF/TF का रेशो अगर 16 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए WSM के केस में, वहीं BF/TF का रेशो 8.4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए LSM के केस में। तो यही है फ्रेंड्स, आज इतना ही करते हैं। कल से हम लेसिंग को स्टार्ट करेंगे, लेसिंग और बैटन को स्टार्ट करेंगे, और कल कंप्रेशन मेंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स जितने भी आपके कन्फ्यूजन हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे सेंड कर सकते हैं, या आपको व्हाट्सअप नंबर पता ही है, उस पर आप पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं फ्रेंड। तो ये आपको पता ही है कि मेरा व्हाट्सअप नंबर 8755398381 है।
इस पर आप मैसेज कर सकते हैं पर्सनली। मैं आपको उसी टाइम रिप्लाई दे दूंगा या नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच। और इस वीडियो सीरीज़ को जितना से ज़्यादा आप शेयर करेंगे सभी का उसमें फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा और एक मोटिवेशन मिलता है। एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।